So everybody, please pay attention. हाँ, देखेंगे आप लोग हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इट इज कंटिन्यूइंग। बातचीत जो है एवरीबॉडी आज चलते चलते अपना पार्ट 5 में आ चुका है। मैं पार्ट 5 बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में फंक्शंस का अगर बात करें तो फंक्शंस का पार्ट नंबर 2 ही है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका क्वेश्चन आएगा क्लास 12 लेवल पर कि रिलेशंस एंड फंक्शंस के बाद आइडियली कौन सा टॉपिक करेंगे सर, तो कोई बोलने वाला बात ही नहीं है, पूछने वाला बात ही नहीं है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला बिरादरी का ही टॉपिक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकता है। एंड आइडियली जो भी स्कूल में रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, इफ लॉजिकली दे आर करेक्ट, देन आईटीएफ ही देगा। तो इसके बाद आई स्टार्ट विथ आईटीएफ। किसी का पहले आ रहा है तो आईटीएफ का जो प्लेलिस्ट है वो आई विल पुट इनटू द ग्रुप। मेरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ आईटीएफ का। किसी का आएगा, जैसे आज काव्या का भी मैसेज आया कि सर आईटीएफ का प्लेलिस्ट भेज दीजिएगा, तो हम इग्नोर नहीं किया था। इट वॉज जस्ट दैट आई प्लान की क्लास में बता देगा एंड आई सेंड द प्ले लिस्ट, है ना। तो वो चीज़ है। बाकी जिन लोग को हड़बड़ी नहीं है वो लोग भैया आराम से करो। हम फंक्शंस के बाद इनवर्स टिगो फंक्शंस पे ही जाने वाला है। सो नॉट अ बिग डील देयर। आगे बढ़ते हैं, कायदे से सुनेंगे सारे के सारे लोग मेरी बात। देखिए, फंक्शंस का क्लास 1 का समरी अगर मैं दूं आपको, जितने लोग सुन रहे हैं कायदे से सुन लो। फंक्शंस का पार्ट 1 अगर ब्रॉडली मैं बोलूं एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या वैल्यू एडिशन हुआ था, तो दो हुआ था। पहला चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि फंक्शन का मीनिंग क्या है। मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शंस कुछ नहीं, रिलेशंस के ही स्पेशल कैटेगरीज होते हैं, जहां पर क्या होता है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स में डियर स्टूडेंट्स सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होता। उदाहरण के तौर पे समथिंग लाइक 1 3 एंड फन 5 इज नॉट एंटरटेन्ड। रिलेशन में इट इज, फंक्शन में इट इज नॉट। सर ये बात तो हम लोग को याद आ गया, समझ भी आ गया, सब कुछ बुझ गया। आगे बढ़ते हैं जी। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, एंड अगर भूले नहीं हो तो याद रहेगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा तो सारा टाइप दिया था। समझाने का अगर विशाल बात करें तो समझा तो विशाल देख सारा टाइप दिया था, बट उसमें जो खास करके विशाल वैल्यू ऐड किया था वो था वन वन फंक्शन में। वो था दोस्तों वन वन फंक्शन में। ऑनलाइन वालों यस और नो, वो था भैया वन वन फंक्शन में। वन वन फंक्शन में मैंने आप लोग को समझाया था, ये वो फंक्शन होता है जहां हर डोमेन का रेंज होता है, एंड वो रेंज यूनिक होता है। ध्वनि क्या बोला? हर डोमेन का रेंज होगा और वो रेंज यूनिक होगा। मतलब ध्वनि अगर एग्जांपल दे, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2x होता है, तो ध्वनि व्हाट आई हैड टोल्ड वाज कि x की जगह मान लीजिए 1 2 3 4 है, तो कनिका ये हो गया 2 4 6 8, तो ये हो गया वन वन फंक्शन। लेकिन कनिका अगर मैं यहां पर लिख दिया 5, तो ये वन वन हुआ क्या? नहीं, क्योंकि मेरा डेफिनेशन डिस्टर्ब हो गया अर्जुन। अर्जुन डेफिनेशन था एवरी डोमेन हैज अ यूनिक रेंज। तो अगर आप लोग नखरा और नाटक देखो, तो दो नखरा और दो नाटक था। पहला नखरा पहला नाटक था कि एवरी डोमेन होना चाहिए, और दूसरा रेंज यूनिक होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं ऐसा कर दूं, 6 कुछ भी, 2 4 6 8 कुछ भी, ऐसा कुछ भी मैं कर दूं रैंडमली कि ये हो गया, ये भी 2 ही हो गया, अगर ऐसा हो गया, तो आप लोग देखो, असाइंड तो सारा डोमेन है, एवरी डोमेन इज हैविंग अ रेंज। तो ऋतिका ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि एवरी डोमेन हैज अ रेंज, बट इज द रेंज यूनिक? नो, क्योंकि आप देखो 1 का रेंज भी 2 और 2 का रेंज भी 2। सो इट इज नॉट द केस ऑफ वन वन फंक्शन। नाइसा काव्य अगर कायदे से देख रहे हो, आपको एक नहीं दो दो नखरा नाटक दिख रहा होगा। पहला एवरी डोमेन, पहला बोलो बोलो बोलो, एवरी डोमेन, पहला बात एवरी डोमेन, और दूसरा यूनिक रेंज। पहला बात एवरी डोमेन, दूसरा यूनिक रेंज। विशाल यस और नो? एवरीबडी यस और नो यार, कम ऑन। ऑनलाइन वालों यस और नो बोलिएगा, कम ऑन गाइस। राइट सर, फैंटास्टिक। अर्चित भाई यस और नो बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सर वॉइस क्लियर नहीं है भाई। पुनीत आद्विक सबको क्लियर है ना ऑडियो? पुनीत आद्विक ऋषिका एक बार कंफर्म करना, तो फिर हम अर्चित से बात करता है। ऋषिका नो का मतलब क्या हुआ? क्लियर है नहीं क्लियर है? ये लड़की लोग का नो का आदत बहुत है। क्लैरिटी दो ना भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? वॉइस इज नॉट क्लियर, अच्छा। तब फिर रुको, इलाज करता बीमारी का। एक सेकेंड, क्यों नहीं क्लियर है देखिए एकटू।
हेलो 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 हेलो, एक सेकेंड ना। हेलो हेलो, हेडसेट माइक्रोफोन ही तो है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो हेलो, भाई एक बार कंफर्म करना क्लियर है तुम लोग को क्या? अच्छा हाँ, एक जगह और चेक कर लेना होगा। सब थम्स अप दे रहे, हम कुछ किया ही नहीं है बदलाव। सो भाई बोका होएगा चाहे, आई थिंक। दौड़ाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तुम लोग पैसा पूरा देता है, तुमको सर्विस मिलेगा पूरा। हाँ, प्रॉब्लम मिल गया मेरे को। अब देखो, अब ऑडियो मेरा एकदम लता मंगेशकर का आएगा। बोलो, आ रहा है क्या? अभी सही है? एवरीबॉडी हैप्पी? अर्चित अब खुश है भाई तुम? ठीक है। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। ओके, हम फिर से एक बार बोल देता है, क्योंकि ऑनलाइन में नहीं जा रहा था लोगों के पास रिकॉर्डिंग सही, आई मीन क्लास सही। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता है। दोस्तों मैंने दो बात बताया एवरीवन, कि फंक्शंस के पार्ट वन में हम लोगों ने फंक्शंस का मीनिंग पढ़ा था और वन वन फंक्शन पढ़ा था, जिसमें अर्चित एंड बाकी दोस्तों मैंने बताया था कि वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां एवरी डोमेन एवरी डोमेन हैज अ यूनिक रेंज, एवरी डोमेन हैज अ यूनिक रेंज। इसका मतलब आद्विक ऋषि का आप लोग समझिएगा। इसका मतलब ये था कि अगर डोमेन में मैं 1 2 3 4 डाल देता हूँ, रेंज में मैं 2 4 6 8 डाल देता हूँ, तो आद्विक ऋषि का आप लोग देखिए हर डोमेन का। देखिए वन डोमेन है रेंज 2 है, 2 डोमेन है रेंज 4 है, 3 डोमेन है रेंज 6 है, और 4 डोमेन है रेंज 8 है। राइट एवरीवन? यस सर, ये बात तो आप सही बोलते हो। सो फ्रेंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कि यहाँ पे हर डोमेन का यूनिक रेंज है, मतलब रेंज शेयर नहीं हो रहा है। फिर मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि हाँ ये वन वन है। फिर मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि वहीं पर आप लोग सोचिए 1 2 3 4 है, पर यहाँ पे 2 4 6 8 है। तो 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है, पर 5 असाइंड नहीं है। तो यहाँ पर यूनिक रेंज तो है, 1 का रेंज यूनिक है, 2 का रेंज यूनिक है, 3 का रेंज यूनिक है, 4 का रेंज यूनिक है। तो देखो यूनिक रेंज तो है। दिस कंडीशन इज हैप्पी। what is not happy is the every domain part. No, every domain is not assigned because 5 unassigned रह गया, तो ये भी 1 1 नहीं होगा। ऑनलाइन वालों, नाउ इज दैट क्लियर? कम ऑन गाइस। वेरी गुड, सही है। और ऐसा कभी भी हो तो डोंट वेट फॉर अर्चित टू से, जिसको दिक्कत हो रहा है वो तुरंत बताएगा अपना दुख। ठीक है ना? आगे बढ़ता हूं मैं। और फाइनली एक और केस था जहां पे 1 1 नहीं होगा। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 का भी 2, 2 का भी 2, 4 का 4 और 5 का 6। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखो, एवरी डोमेन हैज अ रेंज। यस, वी आर हैप्पी विद दैट, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है नाइसा। बट व्हाट इज नॉट सेटिस्फाइड इज यूनिक रेंज, क्योंकि देखो 1 और 2 दोनों का रेंज 2 ही आ रहा है। सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। सो अगेन इट्स नॉट 1 1। 1 1 होने के लिए प्रद्युम बोथ द कंडीशंस गॉट टू बी सेटिस्फाइड। ईच डोमेन शुड हैव अ यूनिक रेंज। ऑनलाइन वालों अब तो क्लियर है, यही बोल रहा था इतना देर से। आद्विक भाई कंफर्म कर ले अब तो। हाँ, अब बोलो काव्या। कोई फर्क नहीं पड़ता। काव्या क्या पूछती है कि सर देखो, यहाँ पे आप बोले, काव्या का क्वेश्चन समझो आप लोग। देखिए, काव्या बोलती है कि पहला केस आप जो दिखाएं, 1 2 3 4 5, आपने कहा 2 4 6 8 है ना, और आपने हमें फंक्शन लेकर दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। यहाँ आपने x लिखा, यहाँ पे आपने एफ एक्स लिखा। तो आपने कहा भाई 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6 और 4 से 8 लिंक हो रहा है, लेकिन 5 अनअसाइंड रह गया। 5 अनअसाइंड रह गया। 5 अनअसाइंड रह गया। सो काव्या वॉज टेलिंग मी कि भाई क्योंकि 5 अनअसाइंड रह गया, तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये 1 1 नहीं रहा। बात सही है? हाँ, ये 1 1 नहीं रहा क्योंकि 5 अनअसाइंड रहा। पर काव्या बोलती है अब क्या? काव्या बोलती है कि ये तो 1 1 नहीं है, हम अग्री करता है। अब आप पेज बात को चेंज करो। आप यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 10 और यहाँ लिखो 12। काव्या बोलती है चलो 5 को 10 से असाइन कर दो, लेकिन अब 12 जो है वो अनअसाइंड रह गया। तो क्या सर अब ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा? मैंने काव्या जवाब ऑलरेडी दे रखा है। द कंडीशन इज प्रद्युम
एवरी डोमेन शुड हैव अ यूनिक रेंज। मेरे को रेंज में या को डोमेन में कुछ असाइन नहीं हुआ, इससे मेरे को क्या लेना देना है? ये मेरा वन वन फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, अगर को डोमेन में, क्योंकि काव्या इस सेट को को डोमेन सेट बोलते हैं, इस सेट में कुछ अनअसाइंड रह गया तो मुझे कोई फर्क ध्वनि नहीं पड़ता। महक, बात समझते हो आप? मेरे को महक फर्क तब पड़ेगा जब यहां कुछ अनअसाइंड रह जाए। काव्या, आप श्योर? आई एम क्लियर आपको? ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। खुशहाल हाँ या ना बोलो भाई। वैभव बगल में। अरे वाह, वैभव आया आज, वाह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपना। अब अपने आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था लास्ट क्लास का समरी। ऑनलाइन वालों, ये था लास्ट क्लास का। अच्छा, एक चीज समराइज नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी। मेन तरीके का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे, फालतू बात मत करना। हम लोग सीख लिए थे कि प्रूफ कैसे किया जाता है कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है। काव्या, याद आ रहा है? मैंने आपको बोला था, देखो, दो जवाब हो सकता है। खुशहाल, जिंदगी में किसी से भी सवाल करो, दो ही जवाब मिलेगा, यस या नो। यस या नो। अगर जवाब नो है वन वन फंक्शन का तुम्हारा, तो अर्जुन तुम क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे कि एक एग्जाम्पल लेके, कि देखो इसके साथ भी तो ऐसा हुआ। एग्जाम्पल कि देख, ये नंबर तो वन वन नहीं है, ये नंबर तो फॉलो नहीं कर रहा आपका रूल, तो लो वन वन नहीं है। विशाल, कुछ समझ आता है? हाँ। लेकिन अगर विशाल जवाब है हाँ वन वन है, तो आप लोग यूज करते हो जनरल स्टेटमेंट। ये तो सर आप रिलेशन से बोलते आ रहे हैं, बट इसका जनरल स्टेटमेंट भी जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया है बहुत स्पेसिफिक था। व्हाट वाज द जनरल स्टेटमेंट? द जनरल स्टेटमेंट वाज लाइक, इफ fx is equals to fy, if fx equals to fy, then what we must prove? then x should be equal to y। अगर ये प्रूव हुआ तो नाइसा जाके वन वन निकल कर आता है। हाँ या ना बोलो। ये वाला चीज को एक बार कॉपी कर लो, खाली इतना को सर किया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से करो, क्योंकि अब हम लोग नया चीज में घुसेंगे। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ या ना बोलो। डन है क्या भाई? भाई इधर पे आप लोग का भी डन है क्या भाई? वेरी गुड विशाल। ओके जी, चलिए आगे बढ़ें क्या? कनिका, दीक्षा, रितिका। ओके जी, सही है सर, अब आगे बढ़ो आप। हेडिंग डालो ऑन टू। अच्छा, वन वन को कनिका एक और नाम से जाना जाता था। वन वन को इंजे, सारा टिव बोल दो, कुछ एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव भी बोल देती। इंजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव स्लैश इंजेक्शन फंक्शन। हाँ या ना बोलो। इंजेक्टिव स्लैश इंजेक्शन फंक्शन। ये हो गया वन वन, ये हो गया वन वन। अब जो है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वन पे, विच इज ऑन टू फंक्शन, विच इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को दोस्तों प्यार से बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, लेट्स गो हेड। मैं अब दोस्तों आगे बात करता हूं। कायदे से अगर सुनोगे तो समझ में आएगा बातचीत। सरजेक्टिव फंक्शन का बात कर रहा हूं। एवरीवन पे अटेंशन प्लीज। हेलो गाइस, प्लीज पे अटेंशन। देखिए आप लोग, ऑन टू फंक्शन दैट सरजेक्टिव फंक्शन। मैं सीधी बात करता हूं। रूल क्या है? रूल है, मैंने लिखवाया हुआ ये, कि काव्य यहाँ पे ना आपका वो वाला केस हो जाएगा। यहाँ पे को डोमेन में कोई भी अनअसाइन नहीं बचना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी 12 नहीं बचना चाहिए। अब वो अब वो 12 दो जन का रेंज है, वो चलेगा। मतलब हो सकता है कि 5 का भी रेंज 12 है, 4 का रेंज भी 12 है, वो चलेगा। इसका वो ईगो नहीं है नाइसा।
बट इसका कंडीशन है कि जितने वैल्यूज को डोमेन में आएंगे सारे के सारे वैल्यूज रेंज बनने चाहिए, मतलब सारा वैल्यूज का कोई ना कोई डोमेन होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जांपल के थ्रू और बेटर करके समझाता हूं। पहले लिख लीजिए, को डोमेन का मतलब ऑन टू फंक्शन का मतलब जहां पे को डोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। सर इसको और बेटर इलेबोरेट कीजिए, करते हैं, पहले लिख लो ना, ऑन टू फंक्शन इज को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। हाँ जी सर, आगे बढ़ता हूँ। हो गया क्या खुशहाल? आगे, आगे बोले। अब दोस्तों अगर कोडोमेन इक्वल, हाँ बोलो ना। बुक, अच्छा, प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, तुमको प्रैक्टिस नहीं करना होता इसलिए तुम बुक छोड़ के चल जाती हो रोज रोज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। खैर जो भी है, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज इसका कंडीशन हो गया। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑन टू फंक्शन में दोस्तों कंडीशन है कोडोमेन इक्वल टू रेंज, बट ये है क्या सर? इधर पे ध्यान से सुनना आप लोग, इधर पे कायदे से सुनना प्लीज। रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल्स टू 2x, 1 2 3 4 है, ये 2 4 6 8 है। सर खाली एक चीज देखो, इस सेट को बोलते हैं ध्वनि कोडोमेन का सेट। ध्वनि कोई भी कोडोमेन में आपको दिखा क्या कि जिसका डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो? कोडोमेन के हर एलिमेंट का एक डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ या ना? तो यस, क्या ये ऑन टू है? द आंसर इज यस, ये ऑन टू है। सुनो समझते चलो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, -1 1, -2 2, 1 और 4। -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा जी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो ध्वनि ऐसा फंक्शन को पहला बात तो मैनी वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनी वन, क्योंकि एक से ज्यादा डोमेन का सेम रेंज है। पर काव्या, अब आपसे सवाल है, क्या ये ऑन टू है काव्या जी? हाँ। क्यों विशाल, ऑन टू क्यों है ये? एग्जैक्टली क्योंकि ये जो कोडोमेन का नाम का सेट है, उसमें काव्या ने सही बताया, विशाल ने भी रीअफर्म किया कि सेम है, कोडोमेन और रेंज सेम है, क्योंकि दोनों में 1 4 है। तो कोडोमेन और रेंज जो है बेसिकली इक्वल है। कोडोमेन में ऐसा कोई नहीं है जो अनअसाइंड रह गया हो। आगे बोले। चलिए अब और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के दे दिया कुछ भी, A E I O, यहाँ पे मैंने लिख दिया UWX। ए बी यू से है, ई बी यू से है, आई बी डब्ल्यू से है, ओ बी डब्ल्यू से है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस और नो? ऑनलाइन वालों ये ऑन टू है, यस और नो बताइए। आद्विक क्या लगता है, ये ऑन टू है कि नहीं है आद्विक? नहीं। क्यों आद्विक? क्योंकि आद्विक एक्स बच गया, एक एलिमेंट बच गया जिसका डोमेन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, जस्ट फॉर योर नॉलेज याद रखिएगा, डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं, लिख लीजिए प्लीज, कम ऑन। डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं, कभी आ गया तो गलती ना हो। डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं। डोमेन को प्रति प्री इमेज भी बोलते हैं, और एवरीवन रेंज को इमेज भी बोलते हैं। एवरीवन डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं और रेंज को इमेज भी बोलते हैं। बात खत्म हो गया। बराबर बात है। सर आगे बढ़ो यार आप। सर आगे बात है। प्रद्युम यस और नो यार? अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब कंडीशंस तो मैंने तुमसे डिस्कस कर लिया, है ना? ये सब कंडीशंस तो मैंने तुमसे डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। इतना बातचीत तो जो हुआ वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारा है, हाउ डू वी प्रूव ऑन टू फंक्शन? समझने के बाद यही तो आता है नेक्स्ट स्टेज, हाउ टू प्रूव ऑन टू फंक्शन। हेडिंग डालो, टू प्रूव ऑन टू प्रूव ऑन टू फंक्शन। और अब हम लोग इसी का सम्स डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। वही सेम 2 स्टेप्स होगा दोस्तों, घूम फिर के। पहला स्टेप प्रद्युम आपको पता है क्या होने वाला है? पहला,
जवाब यस हो सकता है या जवाब नो हो सकता है। अगर जवाब ऑन टू नहीं है तो अर्जुन आप लोग को समझ आ चुका है। कोई भी एक एग्जाम्पल विशाल ले लो और बोलो कि देखो कोडोमेन में ये एक ऐसा वैल्यू है जिसका कोई डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एग्जाम्पल ले लो। और अगर यस है तो अगर y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है तो आपको कन्वर्ट करना होगा x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y में। स्टेप वन। फिर स्टेप टू चेक। समझ नहीं आया होगा, ऑफ कोर्स आपको समझ नहीं आया होगा। पहले आपको मैं लिखवा रहा हूं ये स्टेप्स, फिर उसके बाद प्रूफ करवाऊंगा क्या बता रहा हूं। वाई एक्स के टर्म्स में है ना महक, वाई एक्स के टर्म्स में है ना, तो महक आपको पलटना है गेम। वाई एक्स के टर्म्स में आपको एक्स को वाई के टर्म्स में करना पड़ेगा। फिर क्या करना है वो बात की बात है, वो हम लोग देख लेंगे। हो गया क्या? राइट सर, बातचीत तो सही है। हुआ। अब सर आते हैं, बस एक बात और समरी में लिख लो ऑन टू फंक्शन का एक डेफिनेशन। इन ऑन टू फंक्शन, इन ऑन टू फंक्शन वी हैव टू चेक दैट एवरी एलिमेंट, दोस्तों सारा एलिमेंट, every element in the codomain, every element in the codomain is associated or has a pre-image, is associated or has a pre-image, that is has a domain, that is सबका डोमेन होना चाहिए, सबका डोमेन होना चाहिए। तो अगर नाइसा दिमाग लगाओगे तो इनडायरेक्टली वही तो बात हो गया कि सारा कोडोमेन रेंज होना चाहिए। क्योंकि किसी कोडोमेन का अगर डोमेन है मतलब वो कोडोमेन खुद क्या है? रेंज। समझ आया? इस बात को नोट कर लेंगे। अब आई कैन मूव टू सम्स। ऑनलाइन वालों क्लियर है यहां तक? हाँ ना बोलिए। बराबर है जी। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। वापस से आते हैं डिस्कशन पे। याद करो, मैं वही क्वेश्चंस पे हूँ जो मैंने आप लोगों को एक एस्पेक्ट करवाया था, दूसरा एस्पेक्ट छुटवाया था। मैंने आप लोगों को वन वन करवा दिया था, ऑन टू छुटवा दिया था। लिखो क्वेश्चन नंबर वन, शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज ऑन टू। अब वन वन मत लिखना, अब लिखना इज ऑन टू। समझ आ गया? पहले वन वन के हिसाब से करवा रहे थे, अब ऑन टू के हिसाब से। जो लोग लास्ट क्लास अटेंड किया है या रिकॉर्डिंग देखा उनको समझ आ रहा होगा व्हाट इज द टीचिंग स्टाइल। हुआ क्या? राइट सर। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था? फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ आप लोग के पास डियर, वाई इक्वल्स टू वन बाई एक्स, हाँ या ना? इसका मतलब सबके पास बुद्धि, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, आर टू आर है, हाँ या ना? आर टू आर है। अब यार एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स है, मैंने बोला था एफ एक्स किसको बोलते हैं? वाई को। विशाल हाँ या ना? वाई अगर वन बाई एक्स है, विशाल मैं बोला था एक्स इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा, पढ़ ले, चेक कर ले, लिखवाया हुआ है कि अगर y x के टर्म्स में है, देख लो रे बाबा, y अगर x के टर्म्स में है बाबू, वैभव, y अगर x के टर्म्स में है तो वैभव तेरे को प्रूफ करना है कि x भी y के टर्म्स में है। वैभव यस और नो बोलना पड़ेगा। यस सर। तो अगर x y के टर्म्स में है, सो वैभव व्हाट आई कैन राइट इज y इक्वल्स टू वन बाई एक्स, तो देयर फॉर x इक्वल्स टू, बोलो बोलो बोलो,
1/y, y इक्वल्स टू 1/x, तो x इक्वल्स टू बोलो बोलो 1/y। पहले इतना कॉपी कर लो आप लोग। हुआ क्या? राइट सर, पहले ये बात तो समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, y इक्वल्स टू 1/x है तो x इक्वल्स टू 1/y हो जाएगा। डन है जी। अब मैं क्या बोलता हूं, इधर देखो, तुम y में देखो, ये लोग x के लिए दिया है, ये लोग y के लिए दिया है। थोड़ा सा दीक्षा दिमाग लगाओ, हम दुनिया में कोई भी रियल नंबर y में लगा दे, क्योंकि रियल नंबर मतलब समझते हो ध्वनि, दुनिया का सारा नंबर। हम यार दुनिया में कोई भी रियल नंबर यहाँ लगा दे, मेरा आंसर तो एक रियल नंबर ही आने वाला है। मतलब दुनिया में हर y के लिए एक x है, हर y के लिए एक, तुम लोग समझ ही नहीं रहा बात यार। हम x को y के टर्म्स में लिखा, अब हम y में अलग अलग वैल्यू डाल के देख रहा है। क्या डाल के देख रहा है? जो यहाँ पे अलाउड है। मेरे को अलाउड है कि रियल नंबर्स, हम दुनिया में कोई भी रियल नंबर डाल ले, मेरा क्या आने वाला है? रियल नंबर। और देख लो x क्या है? रियल नंबर। तो हर y के लिए एक x है, हर y के लिए, हर y के लिए एक, हर y के लिए एक। तो इसका मतलब ये ऑन टू हो गया ना, क्योंकि लैंग्वेज सुन रहा है, हर y, हर y, हर y, मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, यही प्रेजेंट करना है। फॉर y इक्वल्स टू r, मतलब हर y, रुको छापो मत, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट x दैट इज इक्वल टू y बाई 1/y विच ऑल्सो बिलोंग्स टू r। काव्या यही तो मैं करके दिखाया था आपको, उल्टा करके, देयर एग्जिस्ट है सच दैट ये, सो देयर फॉर f इज, ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, बस ये है लिखने का स्टाइल, अगर वो ऑन टू है तो। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, कॉपी कर लो। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन गाइस। कॉमन सेंस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए आप लोगों को। सम्स तो और भी करवाऊंगा तो क्लियर होते चला जाएगा, सम्स तो और भी क्लियर हो जाएगा। अद्विक क्लियर है, वंश क्लियर है, महक क्लियर है। ऑनलाइन महक और अद्विक आपका ड्यूटी रिस्पॉन्स का, अच्छा अद्विक खाली बाकी, ऑनलाइन अद्विक रिस्पॉन्ड करें आप। ओके, हाँ या ना बोलिए। यस सर। देखो लिखा हुआ था, R इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, R इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं लिखा रहता तो हम बोलता कि देखो, जब y इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब x क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। x वाले सेट में कोई अनडिफाइंड बोल के नंबर तो है नहीं, तो मेरा खाली एक जीरो की वजह से रिजेक्ट हो जाता। बट ये लोग बचा लिया, ये लोग क्या बोला? आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब दुनिया का सारा नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो जब हम लोग ट्राई भी करेंगे ध्वनि, तो यहाँ पे वाई में जीरो को छोड़ के सब कुछ ट्राई करेंगे। पर अगर खाली काव्या बोल देता ऑल रियल नंबर्स, नॉन जीरो नहीं बोला होता, तो फिर काव्या क्या होता? जब वाई जीरो होता तब एक्स अनडिफाइंड होता, तो हम लोग बोलेगा कि बट वाई इक्वल्स टू जीरो डजंट हैव एनी प्री इमेज। क्योंकि देखो ना, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स इक्वल्स टू 1/y है, आज y जीरो है, इसका प्री इमेज कहाँ है? क्या है प्री इमेज? कुछ नहीं है। तो हम लोग बोल देते भैया सॉरी, इट्स नॉट ऑन टू। पर ये लोग बचा लिया हम लोग को ये बोल के कि ना 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 ना, नॉन जीरो रियल नंबर्स है। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो, कम ऑन गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हुआ है अभी। ओके ग्रेट। अब है आप लोगों का क्वेश्चन, चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर सॉल्व करना। कॉपी तो करो क्वेश्चन, चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। विशाल मेक श्योर कॉपी कर रहे हो आप क्वेश्चन को भी।
हुआ क्या? खुशहाल डन क्या? ओके, ट्राई करें फिर। आइए, एवरीवन पे अटेंशन। FN to N। ऑनलाइन वालों, अब आपका वेट कर रहा हूँ। आप लोग रेडी है सुनने के लिए? सारे लोग कंफर्म करना। मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बोलना मत नहीं समझ आया। पुनीत, ऋषिका, अर्चित, महक, वंश, आपका भी कंफर्मेशन अवेटेड है। ओके यार, सही है। तो सारे लोगों ने कंफर्म कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ, इधर पे ध्यान से देखना। फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है। सुनो अभी यहाँ पर, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जा रहा है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, बोलिए क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। मैं क्या बोला था प्रद्युम? अगर एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह क्या लिखो? वाई। अभी देखो प्रद्युम, वाई एक्स के टर्म्स में है, तो तुम क्या लिख सकते हो? एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर वाई। अब मैं प्रद्युम क्या बोलूंगा फर्स्ट केस में? नेचुरल टू नेचुरल है, तो कोई भी एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेता हूं मैं। वाई इक्वल्स टू 5 क्या नेचुरल नहीं है? है। तो एक्स क्या आ रहा है बोलो? रूट ओवर 5। रूट ओवर 5 पॉसिबल है क्या? क्योंकि मेरे पास जो प्री इमेज है, मेरे को जो डोमेन अलाउड है, उस डोमेन में तो नेचुरल नंबर होना जरूरी है। ये तो एक्स इक्वल्स टू रूट 5 आ रहा है। मतलब कॉनिका, अगर यहाँ रूट 5 होगा, तब जाके यहाँ पे 5 आएगा और ये लोग जुड़ा हुआ रहेगा। तो कॉनिका यार, ये तो नेचुरल हुआ, पर ये नेचुरल हुआ क्या? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। ध्वनि बात समझ आती है? इसलिए हम लोग ध्वनि बोलेंगे कि दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। अब अगर एग्जाम्पल देना है काव्या, तो एग्जाम्पल में आप देख लेना कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू रूट वाई, वेन y इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू रूट 5, नॉट नेचुरल, विच इज नॉट natural, which is not natural, that is x doesn't belong to n। समझ आया नहीं आया? पहले बात क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों कंफर्मेशन दो, तो हम प्रेजेंटेशन दिखाएं आंसर का। ओके, ऑफलाइन क्लियर है क्या? शो ऑफ हैंड्स प्लीज, कम ऑन, क्लियर है क्या? बराबर। अब प्रेजेंटेशन देख लो आप लोग दोस्तों। इंजेक्टिव हो गया, ये रहा। नॉट सब्जेक्टिव का रीजन और एक्सप्लेनेशन। विशाल क्लियर है भैया? क्लियर है? ओके। ऑनलाइन वालों कॉपी हो गया क्या भाई? सारे लोग कंफर्म कर दो, वेट कर रहे हैं आप लोग का। ये लोग 2 के लिए बोला, 5 के लिए कर सकते थे। सही है, आगे बढ़ता हूँ। सेम चीज इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए भी सेम बात मेरे को बोलना होगा। इंटीजर क्या होता है? वो नंबर जो कि फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं कैरी करता। उदाहरण के तौर पे 2 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, पर 2.3 एक इंटीजर नहीं है, 1.5 एक इंटीजर नहीं है। अब मैं बोलता हूँ यार, सेम एग्जांपल लेता हूँ ना मैं। अगर मैंने बोल दिया कि x मतलब y इक्वल्स टू 2, हाँ, अगर मैंने कह दिया y इक्वल्स टू 2, तो कॉनिका √2 एक इंटीजर है क्या? नहीं। तो सेम रीजन से मना करोगे, सेम लॉजिक से मना करोगे। इस बार नेगेटिव लिए कॉनिका, यस और नो, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स भी अलाउड था। तो मैं बोल रहा हूँ कॉनिका कि अगर -2 बिलोंग्स टू z, मतलब -2 है, तो नाइसा अगर y इक्वल्स टू -2 है, हाँ, तो x क्या होना चाहिए था? √-2। एक्स इक्वल टू √-2 एक इंटीजर आएगा क्या? सर हम लोग 2 वाला एग्जांपल लेते तो क्या फर्क पड़ता? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ हाँ हाँ। अरे मैडम, कोडोमेन का सारा वैल्यूज असाइंड कब होगा? जब डोमेन में उसके लिए कुछ रहेगा ना। नहीं समझे क्या बात? एक एग्जांपल, सारे लोग कुर्सी पे बैठ जाने चाहिए। लोग हो गए डोमेन, और कुर्सी हो गया कोडोमेन। लोग हो गए डोमेन, कुर्सी हो गया कोडोमेन, हाँ या ना? अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सारे लोग बैठ जाने चाहिए, या उल्टा कर लो, कोडोमेन हो गए लोग और कुर्सी हो गया डोमेन। तो मैं बोल रहा हूँ सारे लोग बैठ जाने चाहिए। लोग कौन हो गए? कोडोमेन हो गए। लोग कौन हो गए? कोडोमेन हो गए। जो लोग बैठ गए मतलब उनको डोमेन मिल गया, जो लोग बैठ गए उनको डोमेन मिल गया। अरे, तो कोनिका, अगर कोई बैठ गया, चेयर ही नहीं है, तो क्या हवा में झूलेगा? तो कोडोमेन का रेंज बनने के लिए किसका होना जरूरी है? डोमेन का। वरना कैसे कोनिका कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होगा? थोड़ा बताओ तरीका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलिए। राइट सर, बातचीत तो क्लियर है। डन एवरीवन? आगे बात करें? सर आगे बात करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखता हूं। हाँ, नाउ दे आर टॉकिंग। अब ये लोग क्या बोलता है? फॉर रियल टू रियल, हाँ या ना? अब मैं बोल रहा हूँ, सोचो सोचो सोचो। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी प्रद्युम वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी प्रद्युम भाई एक्स इक्वल्स टू, बोलो 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 प्रद्युम, रूट ओवर वाई। पर प्रद्युम भाई अब आपको ध्यान देना होगा, अब ध्यान दीजिए। इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में जब x इक्वल्स टू रूट वाई है प्रद्युम, देन व्हाट आई से इज, अब रियल टू रियल है। अब हम लोग में घमंड आ जाएगा। हम लोग बोलेगा ले आओ दुनिया में कोई भी रियल नंबर y की जगह ले आओ। 5 लाओगे, 5.3 लाओगे, ले आओ। वाई, मैं बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है। रूट ओवर 5.3 भी तो एक रियल नंबर ही होगा, हाँ या ना? लेकिन अब परेशानी देखो, परेशानी देखो। परेशानी यहां तक घमंड करने से नहीं होगा। अब परेशानी है कि खुशहाल, अगर रियल टू रियल है, तो खुशहाल मैं बोलता हूं इसके अंदर रूट ओवर माइनस टू डालो। रूट ओवर माइनस टू डालो, क्या निकलेगा? रियल नंबर। रूट ओवर नेगेटिव नंबर रियल होता है कि इमेजिनरी होता है? इमेजिनरी। तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर का कसम है, बताओ, पढ़ाया हुआ है नहीं पढ़ाया हुआ है? रूट ओवर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। पर ये लोग तो बोल रहा था रियल होना चाहिए, डोमेन रियल होना चाहिए। हम लोग बोलेंगे सॉरी, रियल डोमेन हमारे पास नहीं है। कनिका समझ में आया? डोमेन नहीं ताकेगा तो किसको ताकेगा? रूट ओवर माइनस टू है, तो मतलब कनिका रूट ओवर माइनस टू है, तो इसको जो कुर्सी चाहिए वो एक रियल कुर्सी चाहिए। हमारा कुर्सी तो इमेजिनरी है, क्योंकि जो नंबर है रूट ओवर माइनस टू वो तो इमेजिनरी है। और सीधा भाषा में कनिका बोलो कि देखो y इक्वल टू रूट ओवर माइनस टू, इसका शादी नहीं हुआ। क्यों? इसको कोई दूल्हा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कोई दूल्हा है ही नहीं एक्स इक्वल टू यहाँ पे, इधर क्या कैपेबल कैंडिडेट्स लिस्ट में, यानी आर में। समझ में आता है? रूट ओवर माइनस टू बोल के कुछ है ही नहीं। ओ, ये रहा, देख लो, वही लिखा है, नॉट सर्जेक्टिव। देखो ये रहा आंसर, माइनस टू बिलोंग्स टू ये, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स। कोई ऐसा एक्स है ही नहीं। सॉरी, थर्ड है कि फोर्थ है? फोर्थ है क्या? थर्ड है, थर्ड है, थर्ड है। तो वही, देर इज नो एक्स बिलोंगिंग टू ये सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू आ जाए। मतलब कोई रियल नंबर तो नहीं पॉसिबल है कि जिसका हम स्क्वायर करके माइनस टू ले आए। ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना पड़ेगा दोस्त, कम ऑन। अर्चित बोल रहा है अगर जीरो ले तो, अर्चित जीरो लेगा तो जीरो ही आएगा तेरा, क्योंकि रूट ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, तो रूट ओवर जीरो तो जीरो है, तब तो तुम खुश हो जाएगा। रियल नंबर जीरो भी है, इमेजिनरी नंबर भी, मतलब इमेजिनरी बोल रहा है, डोमेन में भी जीरो है, रेंज में भी जीरो है, क्योंकि रियल नंबर तो है जीरो। तो अर्चित, तुमको ये कंडीशन नहीं देखना है जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तुमको वो कंडीशन ढूंढना है जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर एक में भी नहीं हो रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पर अगर एक में सेटिस्फाई हो रहा है ध्वनि, तो छलने का कोई बात नहीं है। कंडीशन है यूनिवर्सली सेटिस्फाई होना चाहिए टू बी कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन। अर्चित क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। चमका।
भाई प्रद्युम यस और नो बोलना होगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, कम ऑन एवरीवन। फोर्थ वन, एवरीवन कम ऑन। ध्यान दीजिएगा सारे लोग, फोर्थ वन पे ध्यान दीजिएगा सारे लोग। हुआ क्या, अब देखिए इधर पे। अब अर्जुन फिर से देखो ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, हाँ या ना अर्जुन? अरे भाई अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो x क्या हो गया, y का क्यूब रूट, हाँ या ना? अब अगर प्रद्युम मैं बोला y इक्वल्स टू 3 है, हाँ, तो प्रद्युम अगर y इक्वल टू 3 है या y इक्वल्स टू 2 है तो x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3 हो गया, हाँ या ना? क्या तेरा 2 का क्यूब रूट निकलेगा? तेरा 2 का क्यूब रूट निकलेगा, बता दे मेरे को। ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, 2 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, 2 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, मतलब निकल तो जाएगा बट इट वोंट बी अ नेचुरल नंबर। अपने बोलेंगे 2 का क्यूब रूट डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हाँ या ना बोलिए। राइट सर। अब हम लोग चलिए कॉपी करवाते हैं आपको, ये रहा। ये बताना बहुत जरूरी है कि x में कोई ऐसा वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता जो y को सेटिस्फाई करे। x में ऐसा कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता जो y को सेटिस्फाई करे, ये प्रॉब्लम है सर। हाँ या ना बताएं आप लोग, क्लियर है क्या जी? ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या जी, हाँ ना बोलिए प्लीज। ऑफलाइन डन है भाई? फैंटास्टिक। डन है भाई? ओके फैंटास्टिक। फिफ्थ वन, Z to Z, तो इसमें भी हमको सेम ही बात करना है। इंटीजर टू इंटीजर में भी मेरा सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि विशाल सेम बात, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स इक्वल्स टू वाई का क्यूब रूट। अब तुम विशाल यही बोल कि अगर y इक्वल्स टू 2 है मान लो, तो z x इक्वल्स टू 2 to the power 1/3, ये थोड़ी ना कोई वो हो गया तुम्हारा, थोड़ी ना कोई इंटीजर हो गया। ये क्या कोई इंटीजर हुआ क्या? नहीं। तो अपने यही बात बोलेगा। फिफ्थ वाला केस एवरीवन कॉपी डाउन यार, सेम बात कॉपी किया है ये वाला। ऋतिका बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन। राइट, टू लर्न दिस लैंग्वेज, बार बार बोल रहा है अर्जुन, ये लैंग्वेज को लर्न करो बार बार। ऋषिका बात समझ में आया आपको, हाँ ना बोलो। हुआ क्या, आगे बढ़ता हूं।
चलो ये वाला है। बस इस बार वन वन नहीं करना है, खाली ऑन टू करना है। इज नॉट ऑन टू। कॉपी द क्वेश्चन। इसका वन वन वाला सम किया हुआ है लास्ट क्लास में, माइंड यू। ओके, बात करें अभी। एवरीवन, प्रूव दैट द greatest integer function, hello, prove that the greatest integer function given by fx equals to box x is not onto where box x denotes the greatest integer less than or equal to x। बराबर है। So everybody let's go ahead, everyone please let's go ahead। विशाल प्लीज पे अटेंशन यार, मैं बात कर रहा हूँ, आप कायदे से सुनेंगे। देखिए दोस्तों, हेलो एवरीवन, बोला है रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स इज नॉट ऑन टू वेयर बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना? हाँ सर। अब मैं बोलता हूँ चलो इधर पे, y इक्वल्स टू बॉक्स एक्स हो गया। हमको उल्टा नहीं करना है। अब लोग इसमें डेस्परेट हो जाएंगे, सर बोले तो x इक्वल टू वाई करने को, तो x इक्वल टू भी उल्टा ले, तेरे साथ भी सेम करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। उस सिनेरियो में अपने को क्या है, रीजन ढूंढना है। अपने को बताना है कि देख, अपने को एग्जामिनर को बोलना है कि देखो भाई एग्जामिनर, y इक्वल टू 3 समझो बात को, x मान लो 3.2 है। थोड़ा बात को समझो, थोड़ा बात को समझो थोड़ा। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, जब हम समझा रहा तो हम देख रहा लोग कॉपी कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मत करो ना प्लीज, सुनो आप लोग, फिर बोलोगे रिपीट कीजिए। y इक्वल टू 3.2 है। अरे बाबू, अगर ये बॉक्स के अंदर जाता भी है तो ये क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूं कि x के अंदर और y के अंदर करोड़ों रियल नंबर्स है। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि x कुछ भी हो जाए दुनिया में, x कुछ भी हो जाए दुनिया में, x कुछ भी हो जाए दुनिया में, y में करोड़ों रियल नंबर्स है। मतलब y में 3.2 नाम का नंबर भी तो होगा, y में 3.2 नाम का नंबर भी तो होगा, हाँ या ना? दुनिया में दीक्षा, थोड़ा सा भी बुद्धि लगाओगे तो पता लगेगा। कभी भी जिंदगी में y इक्वल टू 3.2 आ सकता है क्या? x कुछ भी हम बैठा ले। क्यों? क्योंकि जो बॉक्स x है वो कभी भी इधर इसके बाहर से 3.2 निकलने ही नहीं देगा, वो हमेशा इसको क्या कर देगा, 3। तो ध्वनि कभी भी जिंदगी में पॉसिबल है कि 3.2 आ जाए? आंसर, वाई 3.2 आ जाए पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, क्योंकि कंडीशन था कि दुनिया का सारा रियल नंबर्स रेंज बन जाना चाहिए। आर टू आर का मतलब अर्जुन यही तो है कि दुनिया का सारा रियल नंबर्स रेंज बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा? हम दुनिया का कोई भी रियल नंबर एक्स का डाल दे 1.99999, तो आंसर मेरा वन ही आएगा, 999 नहीं आ सकता। 1.999 ऋतिका नहीं आ सकता, क्योंकि याद होगा ऋतिका ग्रेटेस्ट इंटीजर करता क्या है, वहां तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख देता है। खुशहाल, यस और नो? यस सर, बात समझ में आ रहा है। सो व्हाट आई एम देयरफॉर टेलिंग यू इज नॉट एन इंटीजर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एलिमेंट x सच दैट fx इक्वल टू 0.7। यही तो ये लोग बोल रहा है कि y इक्वल टू 0.7 या y इक्वल टू 2.7 आंसर कभी आ ही नहीं सकेगा। ध्वनि यस और नो? लेकिन आना चाहिए, क्योंकि बोला है आर टू आर, मतलब ये पूरा का पूरा आर मेरा रेंज बन जाना चाहिए था। पूरा रेंज बन ही नहीं सकता है। क्यों प्रद्युम? क्योंकि हम कोई भी एक सोच ही नहीं पा रहा है जिसके लिए मेरा ये आ जाए, क्योंकि बॉक्स क्या करेगा, हमेशा उसको इंटीजर बना देगा। विशाल हाँ या ना? तो बॉक्स तो हमेशा इंटीजर बना देगा, तो मेरा जो वाई होगा विशाल हमेशा इंटीजर ही हो सकता है। रियल नंबर तो कभी विशाल हो ही नहीं सकता भाई मेरे। समझ आ रहा है?
बुद्धि लगाना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, ऑनलाइन वालों, यस और नो, कम ऑन गाइस। सही है। आगे बढ़ो सर आप, लेट्स गो हेड आगे। थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी को चेंज करते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें पूरा सॉल्व करना है, नो वन वन और ऑन टू बिजनेस। अच्छा बाय द वे, इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन 11 में सर बताया हुआ है। सर आपको पता है ना हम लोग 11 में क्या पढ़ाई किया था, तो आप फिर बात क्यों कर रहे हैं ऐसा? ओके सॉरी। इधर पे देखो यार, ऐसा है, तीन वैल्यूज होता है। सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है ना, समझना। सिग्नम फंक्शन बोलता है कि एक्स अगर जीरो से ज्यादा भी ज्यादा है ना, तो जो वाई होगा यानी कि जो एफ एक्स होगा अर्जुन, वो तेरा वन आ जाएगा। पर अगर एक्स जीरो हुआ अर्जुन, तो वाई भी तेरा जीरो हो जाएगा। और एक्स अगर तेरा लेस देन जीरो हुआ, तो वाई माइनस वन हो जाएगा। ऐसा फंक्शन को सिग्नम बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। खैर क्वेश्चन कॉपी करो, अभी ये किसी काम का नहीं है। क्वेश्चन कॉपी करो और सॉल्व करो, एक्चुअली कॉपी क्या, सॉल्व करो। ऑनलाइन वालों, एवरीबडी हैज टू सॉल्व इट। है नहीं है, सारी चीजें बताइए। और जो लोग बुद्धि लगा के समझ रहा है वही लोग सॉल्व कर पाएगा। जो लोग एक्टिंग कर रहा है वो लोग एक्टिंग ही करते रहेगा। क्या कर रहा है प्रद्युम्न? फोन पे तेरा आधा ध्यान रहता है। जीरो आएगा तेरा 12 में, फेल हो जाएगा 12 में मैथ्स में। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसमें भी मजा कर रहा है। हाँ भाई, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद देखा जाएगा लिखना कैसे है। पहला बात तो वन वन और ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं समझाता हूँ, इधर देखो। तुम लोग ऐसे समझो कि एक्स एक इनपुट और एफ एक्स एक आउटपुट है। एक्स एक रॉ मटेरियल है और एफ एक्स एक फिनिश प्रोडक्ट है। समझो, एक्स में मैंने वन डाला, थोड़ा बुद्धि रखना। एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो ध्वनि एफ एक्स कितना आएगा? क्या लिखा है? वन। ध्वनि पढ़ना आता है इस चीज को? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्वनि अगर x इक्वल्स टू मैडम आपका थ्री भी आ गया, तो x तो ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स कितना आएगा बताइए? तो एफ एक्स कितना आएगा? फिर से कितना आ रहा है बोलो? वन ही। क्योंकि लिखा है ना ग्रेटर देन जीरो, कुछ भी हो जाए एफ एक्स तो वन ही होगा। तो भाई अगर आप लोग बुद्धि लगाओ, वन और थ्री है, तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ कि नहीं? क्योंकि वन वन होने का तो कंडीशन था कि फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन देयर हैज टू बी अ यूनिक रेंज। यहाँ भैया यूनिक रेंज कहाँ से है? वन का रेंज भी वन है और थ्री का रेंज भी वन है। तो रेंज इज रिपीटेड, सो भले इट इज अ फंक्शन वैभव, वैभव भले ही ये फंक्शन हो, पर ये वन वन फंक्शन तो नहीं है। वन वन होता तो वैभव वन का अपना रेंज होता, थ्री का अपना रेंज होता, इट वुड हैव गॉन इन दैट पैटर्न। ऑफलाइन क्लियर तो हाथ उठाना कमान। लिखना कैसे है वो सेकेंडरी मैटर है।
कन्विंस तो हो? ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना, कन्विंस्ड है क्या तुम लोग? राइट। आगे बोलूं अब दोस्तों आगे आप लोग सुनोगे तो आप लोग देखो अब क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन है ऑन टू का। क्या क्वेश्चन है? ऑन टू का। अब दोस्त अगर ऑन टू का आपको बोले, मैं बोला देखो रियल टू रियल है, रियल टू रियल है। काव्या इस रियल नंबर के लिस्ट में क्या कहीं थ्री भी है? हाँ है। हाँ या ना? पर काव्या ये लोग क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स सिर्फ तीन वैल्यू हो सकता है, बाकी इनफाइनाइट वैल्यूज का क्या? समझो काव्या, कंडीशन है ऑन टू होने का कि जितना भी एलिमेंट्स को डोमेन में है, को डोमेन में क्या है काव्या? सारा रियल नंबर्स। सारा रियल नंबर्स का कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डोमेन है क्या काव्या? आपको बोलना चाहिए काव्या कि सर क्वेश्चन में लिखा है कि एफ एक्स सिर्फ वन हो सकता है, जीरो हो सकता है या माइनस वन हो सकता है। तो एक बात बताओ ना विशाल, एफ एक्स विल नेवर बी इक्वल टू टू। एफ एक्स कभी भी टू आ सकता है? नहीं, क्योंकि वैल्यू ही ये तीनों होगा। तो हम लोग बोलेंगे देर इज नो एक्स इन द डोमेन फॉर विच एफ एक्स बिकम्स टू। अब लिखना कैसे है, लो कॉपी कर लो यार आप लोग। तो ना वन वन है ना ऑन टू है। ऑनलाइन वालों आई होप यू आर कन्विंस्ड गाइस, कम ऑन। सारे दोस्त कंफर्म करिए प्लीज। अर्चित आपका कंफर्मेशन अवेटेड है भाई। वन सेम फॉर यू। और प्रेजेंटेशन स्टाइल शुड बी कॉपीड। ये समझ में आ रहा है ना नाइसा ये क्या लिखा है? एफ वन, मतलब जब एक्स की जगह नाइसा वन डाल रहा है तब भी वन आ रहा है। अब नाइसा जब एक्स की जगह टू डाल रहा है तब भी वन आ रहा है। ये दिखाना चाह रहा है कि देख रेंज रिपीट हो रहा है फॉर टू डिफरेंट डोमेन्स। तो ये मैनी वन हुआ। अर्जुन समझ रहा है बात? जब नहीं है नाइसा, महक, कनिका, रितिका, तो हम लोग को खाली एग्जाम्पल यूज करना पड़ता है। समझ आ रहा है ना? राइट सर। तो दो सिग्नम फंक्शन ना तो वन वन हुआ ना तो ऑन टू हुआ। हुआ क्या? राइट सर। हुआ ना? राइट सर। अच्छा अब ये तो बुद्धि है ना, बाइजेक्टिव मत पूछना हमको, सिखा दीजिए मुंह उठा के। वन वन भी और ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव है। वन वन भी ऑन टू है तो भी ये वाला क्वेश्चन में करके बताओ हमको। इज इट वन वन, ऐसे क्वेश्चन है कि क्या ये वन वन है, क्या ये ऑन टू है, या ये बाइजेक्टिव है, क्या है ये बताइए। सॉल्व इट एवरीबडी। राइट। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर एफ एक्स है दोस्तों थ्री माइनस फोर एक्स, एवरीबडी, अगर एफ एक्स है दोस्तों थ्री माइनस फोर एक्स, प्लीज सुनिएगा कायदे से आप लोग। दीक्षा मैं क्या कह रहा हूँ पहले कन्विंस हो जाओ आप। दीक्षा क्योंकि रियल टू रियल मैंने को अलाउ किया है। दीक्षा दुनिया में मैं कोई भी रियल नंबर एक्स की जगह लगा दूं तो मेरा एफ एक्स एक रियल नंबर ही आएगा। तो यानी ये वन वन तो है। अब जब वन वन है, जब काव्या वी आर कन्विंस्ड कि ये वन वन है, तो काव्या जनरल स्टेटमेंट का लैंग्वेज यूज करेंगे। एंड जनरल स्टेटमेंट का लैंग्वेज क्या यूज होता है? हम लोग जनरल स्टेटमेंट में लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। तो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है, सो दोस्तों क्या हो जाता है, एफ एक्स क्या होता है बोलो, थ्री माइनस फोर एक्स, और एफ वाई क्या होता है बोलो, थ्री माइनस फोर वाई। ध्वनि यस और नो? ध्वनि थ्री थ्री, माइनस फोर गया, देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू वाई। यही तो स्टार्ट है और यही तो एंड है। हेंस वन वन, हाँ या ना बोलो, हेंस वन वन। ऋतिका क्लियर है? ये कॉपी करना है फॉर वन वन।
ऑनलाइन वालों यस और नो, कन्विंस्ड गाइस, कम ऑन गाइस। राइट, ऑफलाइन कन्विंस्ड है दोस्त, परफेक्ट है जी। राइट, हो गया क्या? राइट, हो गया ना? आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ऑनलाइन वालों डन है भाई? अब सर, अब सर, अब हम लोग तहकीकात करेंगे ऑन टू का। वन वन तो हो गया, अब ऑन टू का तहकीकात करेंगे। इसका तरीका बहुत सिंपल है, काव्या उल्टा करना है। मतलब आपको बोलना है काव्या की देख, y इक्वल्स टू 3 - 4x है, बहुत सुंदर, उल्टा कर दो। तो y-3 इक्वल्स टू -4x, काव्या हाँ या ना? काव्या आप यहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू y-3/-4, हाँ या ना? काव्या दिमाग लगाओ, y की जगह आप जिंदगी में कोई भी वैल्यू डाल दो, उसके लिए एक रियल नंबर पक्का एग्जिस्ट कर रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी रियल नंबर y में डाल दो तो x भी तो एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज ऑन टू, एज फॉर, लिखो लिखो लिखो, एज फॉर every y there is a x, as for every y there is a x belonging to, there is a x belonging to real number, हाँ या ना? hence on to, hence on to, since both 1 1 and on to, so the function is bijective। क्योंकि रितिका 1 1 भी और on to भी है तो bijective भी है, कॉपी कर लो। therefore it is a bijective function as it is both 1 1 and on to, bijective as it is both 1 1 and on to। क्लियर है क्या? हाँ ना बताइए। राइट सर, ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? हाँ ना बताइए, कम ऑन गाइस। फैंटास्टिक। ये पीडीएफ ऐसा नहीं है कि कोई जादुई पीडीएफ है जो हम छुपा रखा है, ग्रुप में डाल दिया गया है एक दो हफ्ता पहले, रिलेशंस के वास्ते भी, फंक्शंस के भी लिए भी। नेक्स्ट डे मेक श्योर, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, वहां तक मेरे को कंप्लीटेड चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 11, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 होमवर्क है। हम बता दे रहा है, हम मंडे का क्लास में कुछ नहीं करने वाला है, एक एक का होमवर्क चेक करने वाला है। फिर टाइम बचा तो कुछ पढ़ाएगा, वरना कुछ नहीं पढ़ाएगा मंडे को, ये ऑन रिकॉर्ड भी बोल दिया है। तो सर हम लोग तो इसलिए आया था दूर से कि पढ़ेगा, तुम लोग होमवर्क दिखाने आ रहा है, ये समझ ले। गलती करेगा वो हम क्लास में पढ़ाएगा, मंडे हम एक एक का होमवर्क चेक करने वाले, हम पूरा दिन उसी के लिए ले लेगा। गुड बाय एवरीवन।